कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम लोग भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा के लिए अलग अलग है। और हम अल्टीमेट एक्चुअली सक्सेस है हैप्पीनेस। हर एक को जीवन में खुशी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। खुश रहते हैं उतना हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा मेंटल लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमें लगता है कि ये तो काम हो ही पड़ा है। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार हम एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। हर बार तो आप एक मेहमान से मिलते हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ दो मेहमान हैं। आइए उन दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं रोट्रैक्ट जसमीत जी और दूसरे मेहमान हैं रोट्रैक्ट करमजीत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गॉडलीवुड स्टूडियो में। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि रोट्रैक्टर्स करते क्या हैं? रोट्रैक्टर ओवरऑल कवर करते हैं जो एज ग्रुप वो 18 to 30 ईयर्स होते हैं, बिल्कुल यंग नौजवान। और उन्हें ओवरऑल 4 एवेन्यूज दिए जाते हैं सेवाएं देने के लिए। वोकेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, डायरेक्टर क्लब सर्विसेज और न्यू जनरेशंस। तो 4 एवेन्यूज में वो किसी भी तरह के सर्विसेज कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स होते हैं, मेगा मेडिकल कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सचेंज, स्कॉलरशिप्स। सो बहुत वाइड तरीके की काम किए जाते हैं। बस एक रिक्वायरमेंट है कि एंड प्रोडक्ट जो एंड इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समाज का भला हो, कल्याण हो। तो मैं करमजीत जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि वैसे तो विशेष करके लोग इस एज में, जिस एज में आप लोग हैं, सोचते हैं कि अपने कैरियर पे फोकस किया जाए, हम कुछ पहले बन जाएं, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो समाज सेवा का कार्य है, जैसे अभी जसमीत जी ने बताया, तो आपको ऐसी प्रेरणा क्यों मिली कि मैं इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य से जुड़ूं? वो कहते हैं ना कि जो अब नहीं तो कब नहीं। समाज सेवा का कार्य अगर हम ये सोचें कि पहले हम अपना करियर बनाएं, फिर अपनी लाइफ पर सेट हो जाएं, एक स्टेबल हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, फिर शुरू करेंगे, तो वो जो बाद में आने वाला टाइम है वो कभी नहीं आता। तो हमें ये प्रेरणा इसीलिए मिली कि हम अभी से जो करना शुरू करेंगे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ साथ ही, तो पर्सनल हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी मिलते जाएंगे और साथ साथ में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हुए यूथ के लिए एक रोल मॉडल भी बन सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कईयों की जैसे सोच होती है कि यार पहले अपनी लाइफ सेट कर ली जाए, उसके बाद ये सब चीजें करेंगे? तो आपको ऐसा लगता है कि ये वास्तव में सोच सही है या दोनों को साथ साथ किया जा सकता है? क्योंकि आपको समय तो देना ही पड़ता है, कैरियर के लिए भी समय देना होगा और ये जो सामाजिक सेवाएं हैं उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। तो क्या दोनों को साथ लेके इस एज में चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है और हम चल रहे हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे हमारे काउंटर पार्ट्स हैं तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहे हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगी देना ही लेना है। तो जितना हम देते हैं उतना हमें इन रिटर्न मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी सोच है। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बात की जसमीत जी, तो यूथ के लिए स्पेशली क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने अभी बात करी कि बहुत सारे लोग करियर पहले बना लें और समाज सेवा बाद में करें, इस सोच को लेकर के चलते हैं। और जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी इंटरनेशनल शिकागो बेस्ड, वो इस बात को बहुत अच्छे से उन्होंने समझा और उन्होंने पूरा काम करने का मॉडल इस तरीके से तैयार करा कि यूथ के मन में ये भावना आए ही नहीं। हमारे जो भी सोशल सर्विस करने के जो प्रोजेक्ट हैं, जो उनका मोड है करने का, वो इस तरीके का है कि जो यूथ जो उसे कर रहा है वो अपने आप को भी उतना ही डेवलप करे, साथ में उसे उस तरह की ट्रेनिंग्स मिलती हैं और लीडरशिप स्किल्स भी मिलती हैं और इंटरनेशनली सर्टिफिकेशंस भी मिलती हैं। तो उसके करियर में वो एक तरीके से बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर जिससे मेगा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, वो कल अपने इंटरव्यूज में सर्टिफिकेशंस दिखा सकता है कि ऑर्गेनाइजिंग का, एक्टिव पार्टिसिपेशन का उसके पास एक्सपीरियंस है। सो जिस तरीके से काम वो किसी भी तरीके से करें, ये उनके करियर में भी उनको हेल्प कर रहा है और वो इसको एक बहुत मैक्रो लेवल पर लेकर के काम करते हैं। बिल्कुल, यूथ के लिए विशेष करके, जैसे आपने कहा कि रोट्रैक्ट्स हैं दोनों ही आप, किस प्रकार की यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, आजकल युवाओं में पश्चिमी देशों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है या बहुत ज़्यादा जो भी तमाम हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं, सभी तो नहीं जुड़े हुए हैं, थोड़े से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ब्लेमिंग है यूथ के ऊपर आती है। आप लोग ऐसे में यूथ के लिए क्या करते हैं ताकि वो एक सकारात्मक दिशा में चले
चलें, नकारात्मक दिशा की ओर ना जाएं? देखिए, सबसे पहले एक यूथ को ये डायरेक्शन देना कि समाज की सेवा करना कितना जरूरी है, एक अपने आप में अच्छी वैल्यू है। उसके बाद हम लोग उन्हें इस तरीके से उनकी नरिशमेंट करते हैं, मेंटल सेटअप करते हैं कि वो एक अच्छे सिटीजन बन के इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। एक तो वो अच्छे सिटीजन तैयार हो रहे हैं कंट्री के। उसके अलावा ये सेशन करते करते हम उनके लिए बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं जो कि उनको बहुत मोटिवेट करके रखे और वो अच्छा करे लाइफ में। सो जो ये सोशल सर्विस में ऑलरेडी आए हैं, हम लोग उनके लिए ये करते हैं कि उनके लिए सेशंस और सेमिनार्स होते हैं। जैसे आज हम कुछ फ्यू रोट्रैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने यहाँ स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम्स, मेडिटेशन, योगा के प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। हम लोग इसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स उन्हें देंगे जो कि ऑलरेडी सोशल सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो हमने सीखा वही हम लोग यूथ में आगे दे रहे हैं और अगर वो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की भावना से समाज की सेवा करेंगे तो जो एंड रिजल्ट है वो बहुत इम्पैक्टफुल आएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है जसमीत जी। करमजीत जी, मैं जानना चाहूंगा, वैसे बचपन से ही आप बहुत ही गहराई से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं, आप कितनी शिद्दत से इस बात को महसूस करती हैं कि यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी और ये जो मोरल वैल्यूज हैं आवश्यक हैं आज के दौर में? बहुत बहुत गहराई से और बहुत हाईएस्ट इसका मतलब बहुत गहराई इसकी इस बात में है कि यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत आवश्यक है, बिकॉज यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ कोर्स दिस वर्ल्ड। तो अगर यूथ इसी टाइम पर, कहते हैं ना एक पौधा है, उसे छोटा पौधा है, उसी पर उसे मोल्ड किया जाए, उसे बचाया जाए तो एक बड़ा वृक्ष पावरफुल बन जाता है। ऐसी यूथ स्टेज ऐसी स्टेज है, अगर इसी टाइम पर उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी मतलब भर दी जाए तो अपने आने वाले परिस्थितियों में, अपने आने वाली फ्यूचर लाइफ में वो अपने आप को इजीली मोल्ड कर सकते हैं। और जितनी भी उनके लाइफ में दुख, तकलीफें या मुसीबतें या परिस्थितियां या कोई भी सामने से एक परीक्षा आएगी तो दे विल इजीली गेट थ्रू इट। लेकिन एक विडंबना ही है, आपका ये एक्सपीरियंस है कि चलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन विडंबना कहेंगे कि ज़्यादातर यूथ ये मानता है कि अभी शायद हमारे लिए ये मतलब उपयुक्त समय नहीं है, इन चीज़ों को हम चलो 50 साल 60 साल के बाद करेंगे, ये स्पिरिचुअलिटी है या मूल्यों की बात है, अभी तो हमें सक्सेस पानी है, अपना कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बड़ी सी गाड़ी लेना है, बंगला, घूमना फिरना आदि आदि इत्यादि। तो ये एक मानसिकता बन गई है, ये फैक्ट है। तो इस दौर में जबकि इस प्रकार की मानसिकता युवाओं की बन गई है, ऐसे में हम शिद्दत से महसूस तो कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रोट्रैक्ट्स क्या कर रहे हैं इसके लिए कि उनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी या मोरल वैल्यूज लाई जाए, इसके प्रति जागृति लाई जाए उसके लिए? इसके लिए सबसे पहले जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3070, इट कंप्राइजेस पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। तो हम अपने रोट्रैक्टर्स को, यूथ को सबसे पहले तो यही हम सिखाते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि डिसीज किसी को है, डिजीज है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें ये डिजीज है। बिल्कुल, वो जैसे गुप्त चलती रहती है तो आने वाले टाइम पे बहुत सालों के बाद हम डिस्कवर कर पाते हैं कि मुझे ये इतने वर्षों से प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो जैसे आपने कहा कि इस मान्यता बन चुकी है, ये मान्यता कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है या पूजा पाठ जितना भी पाठ करना है ये तो बड़ी एज के लिए है। वो जानते ही नहीं है कि इस टाइम उन्हें स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। तो ये चीज़ हमें इनकलकेट करनी है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली लानी है। इस चीज़ का हम उन्हें एहसास कराते हैं, प्रैक्टिकली हम उन्हें ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं कि उन्हें सचमुच लगता है और खुद रिवर्ट करते हैं कि यस वी नीड स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कारगर साबित हो रहा है और आप लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जसमीत जी, आपका अनुभव क्या कहता है? आप भी जैसे अभी हमारी स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है, आप लोग अभी माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, ये भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ आकर के पहली बार आप आई हैं संभवतः, कैसा अनुभव कर रही हैं आप? बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। इससे पहले जो मेरा एसोसिएशन ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा वो शायद सिस्टर शिवानी के सेशंस कुछ टीवी पे देखे, कुछ ये सिस्टर करमजीत से दोस्ती हुई कुछ महीने पहले। तो जब इन्होंने बताया और मुझे हमेशा से सिस्टर शिवानी की बातें सुनकर के यही लगा कि वो सिर्फ सेल्फ की बात करते हैं कि हर आंसर हमारे अंदर है। तो मैं ऐसी फिलॉसफी को मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती थी। मैं यहाँ पर आई और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब मैंने चीज़ें जो सुनी, सीखी, देखी, उनका जो इनकलकेशन, जो उनका कलेक्टिव इम्पैक्ट मैंने देखा वो इतना ह्यूज है कि हम
स्टैंड अलोन कहीं नहीं करते स्पिरिचुअलिटी के बिना, ये उसका आउटकम रहा है। बहुत सारे बहुत हाईली एजुकेटेड लोग जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो एक स्पिरिचुअलिटी की देन की वजह से बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं वहां पर जी। और बहुत बहुत करोड़ों जिनके पास बैंक बैलेंसेस हैं वो परेशान हैं, वो सोशल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, इलनेस, फिटनेस के कॉन्सेप्ट्स में उलझे हुए हैं। सो आई रियली वहाँ पे जाकर के मेरा ये एक विश्वास जरूर बना है कि कहीं पे भी हम पहुंच जाएं या हम कहीं पे ना पहुंचे, हमें हमेशा और हमेशा स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा हमारे पास रिसोर्स है जिसे हम बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करते। शायद यूथ की ये मेंटालिटी कि वो दिखता नहीं है तो शायद होता ही नहीं है। जब वो फील होता है बहुत ओल्ड एज में जाकर के तब वो उसके बारे में काम करते हैं। लेकिन एक रिफ्रेशिंग कोर्स था हमारे लिए कि स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और हम लोग जरूर इसको इनकलकेट करेंगे। बिल्कुल, आपके अंडर में बहुत सारे क्लब्स हैं और बहुत सारे युवा आपसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो आपने सीखा, बहुत सुंदर थीम रखा गया था टुवर्ड्स हैप्पीनेस, और आज सभी को खुशी चाहिए ही, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। तो आपने जो यहाँ सीखा इस रिट्रीट में, वहाँ जाकर के कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? मेरे अंदर 6 स्टेट से क्लब्स हैं, 58 क्लब्स हैं, हरियाणा है आता है मेरे अंदर, हिमाचल आता है, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब का कुछ पार्ट आता है। सो 58 क्लब्स में करीबन 2000 रोट्रैक्टर्स हैं। और मैंने जैसे आपको बताया हमारे 4 सर्विसेज के एवेन्यूज होते हैं और एक सर्विसेज का एवेन्यू होता है क्लब सर्विसेज, कि जो जिनसे हम समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्लब सर्विसेज उसे कहा जाता है। तो उनमें हम लोग उनके रोट्रैक्टर्स के लिए मोटिवेशनल सेशन रखते हैं। तो मैं यहाँ से सीखी हुई चीजें, यहाँ से ले जाई हुई डीवीडीज, किताबें और जो भी मेरे यहाँ से ले जाए हुए गिफ्ट्स हैं, मैं जाकर के उन्हें यूटिलाइज करके पहले तो आई वांट टू ट्रेन अ टीम, और उसके बाद ये फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के सेशंस और मेडिटेशन के सेशंस हम उनमें कैसे दे सकें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अगर 2000 की फोर्स सोशल सर्विस का इम्पैक्ट जो भी जनरेट कर रही है, अगर वही 2000 की फोर्स एक स्पिरिचुअलिटी की पावर के साथ इम्पैक्ट जनरेट करेगी, शायद वो बहुत ज्यादा गुना होगा। सो हम लोग मेडिटेशन, योगा, जो हमारी अपनी टेक्निक है, उनके बारे में अवेयरनेस अपने रोट्रैक्टर्स में देना चाहेंगे विद रेगुलर सेशंस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि वो भी अपनाएं और आगे लोगों की भी सेवा करें। बिल्कुल, तो जो चीज आपने पाई है जरूर बांटेंगे वहां जाकर के। वैसे भी कहा जाता है कि हमें जो प्रसाद मिला है वो अकेले खाने के लिए नहीं है, लेकिन सबको बांट के खाने के लिए। इसकी खूबसूरती है स्पिरिचुअलिटी की और शेयरिंग की खूबसूरती। और सबसे अच्छी बात जसमीत जी, आप ये अनुभव भी करती होंगी कि स्पिरिचुअलिटी में ऐसी है कि जितना ज्यादा हम इसे बांटते हैं उतना ज्यादा ये बढ़ता चला जाता है। जैसे हम खुशी बांटते हैं तो वो खुशी मुझे भी प्राप्त होती है, तो ये शायद इसकी बहुत ज्यादा बड़ी ब्यूटी है। करमजीत जी, मैं विशेष जानना चाहूंगा, ये जो आप लोगों के लिए रिट्रीट रखा गया था, पूरे देश भर के युवा इसमें आए हुए थे, तो ये जो टुवर्ड्स हैप्पीनेस जो एक विशेष थीम रखा गया था, क्या क्या आप लोगों ने इसमें सीखा, जाना, और साथ ही ऐसी चीजें जिसने आपके दिल को छू लिया? सबसे बड़ी बात जो दिल को छू गई वो ये है, खुशी खुशी से सब कुछ करें। कहते हैं ना, यूं ही जिंदगी तमाम होती, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं, कभी किसी युवा से मिले या काउंसलिंग के लिए सब हमारे पास जब आते हैं तो पूछते हैं कैसे चल रहे हैं जिंदगी, बस काट रहे हैं, चल रही है। ऐसे ऐसे जवाब हमें युवा से आज सुनने को मिलते हैं, जबकि वो तो एक पौधा है जो बढ़ रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, और अभी से वो कह रहे हैं कि चल रहे हैं, काट रहे हैं, चल रहा है जी। तो वहां पर हमें एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली है कि जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा क्षण क्षण, पल पल हम खुशी से बिता रहे हैं। मतलब हर सेशन में एवरीवेयर देयर वाज खुशी खुशी खुशी, हैप्पीनेस। लग रहा था कि हम जैसे खुशियों के फूल हम बन चुके हैं और एक ऐसे बगीचे में बैठे जहाँ खुशियों के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, एक सत्र शायद आप लोगों के लिए रखा गया था, सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉलोज व्हेन। तो सक्सेस और हैप्पीनेस कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आमतौर पे देखा जाता है कि यूथ को सक्सेस चाहिए, पहली चीज जो है वो चाहता है कि मुझे सक्सेस। इसके पीछे भागते भागते क्या नहीं लगता कई बार कि हम अपनी खुशी को खो देते हैं? कैसे दोनों को साथ रखा जा सकता है? बिल्कुल खो चुके हैं अपनी खुशी को सक्सेस के पीछे भागते भागते। आज हम देखते हैं बहुत से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी महसूस करते थे, जो इस रिट्रीट में हमने उस चीज़ों को ओवरकम किया, अपने वीकनेसेस को, कि सक्सेस के पीछे भागते भागते हम अपनी पूरी टीम की कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल को डाउन ले गए, या किसी ना किसी को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वहाँ पे खुशी गायब हो जाती है। अगर हम खुश हैं
मीन्स बाहर की खुशी नहीं कि स्माइल कर दिया लेकिन अंदर से डिप्रेशन में है या किसी से निभ नहीं रही है, बात नहीं बन रही है। जब अंदर से आंतरिक मन की खुशी जब कायम रहती है तो सफलता हमारे कदम चूमती है। जितना हम खुश रहते हैं उतना हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा मेंटल लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमें लगता है कि ये तो काम हुआ ही पड़ा है। और हम सबके साथ खुशी से रहेंगे, जितना वैसे भी आप देखें अगर स्माइलिंग फेस अगर हम स्माइल भी कर देते हैं किसी के सामने तो उस सामने वाले को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ही शायद आधी तो सॉल्व हो गई। और अगर हम दिल से अंदर से खुशी के भाव किसी के लिए देंगे और खुशी से कोई कार्य करेंगे और पूरी टीम को साथ लेके चलेंगे, जब एंड व्हेन एवरीवन इज हैप्पी सक्सेस इज ऑलवेज देयर। बिल्कुल, मतलब खुशी बहुत आवश्यक हो जाता है। जसमीत जी, एक विशेष चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे मैं करम जी से पूछ रहा था कि खुशी और सफलता दोनों साथ साथ जैसे एक प्रकार से चलें, इसमें मेडिटेशन की भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब कभी हम मेडिटेट करते हैं मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, हम फोकस्ड होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सफलता और खुशी का जो आधार है वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन है? मुझे बिल्कुल लगता है ये तीनों चीज़ें एक चैनल है, मैं इन्हें ऐसे देखती हूँ। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग है, उसकी एज के हिसाब से। शायद एक बच्चे के लिए सक्सेस वही है होली पे उसको बड़ी पिचकारी मिल गई या दिवाली पे इतने बॉम्ब मिल गए, और एक यंग के लिए शायद एक जॉब या अच्छी डिग्री है, बिजनेसमैन के लिए पैसा। सो सक्सेस जो है उसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, और हम अल्टीमेट एक्चुअली सक्सेस है हैप्पीनेस। हर एक को जीवन में खुशी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सो सक्सेस कई बार हमें वो दिखती नहीं है, लेकिन होती अल्टीमेटली एंड रिजल्ट सक्सेस हैप्पीनेस ही होती है। एक मेडिटेशन ऐसा एक माध्यम है जिससे हम लोग सक्सेस और हैप्पीनेस को इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, और लाइफ में जिसकी सक्सेस की कोई भी डेफिनेशन हो, चाहे उसको वो हैप्पीनेस डिफाइन करना चाहता हो या ना करना चाहता हो, मेडिटेशन एक राउट है सक्सेस का, मेडिटेशन एक राउट है हैप्पीनेस का। जो आपने बिल्कुल सही बात, मैं आपसे अग्री करती हूँ इस बात की पे। तो मेडिटेशन जैसे कई लोग अलग अलग प्रकार के करते हैं जसमीत जी, यहाँ भी आप लोगों को राजयोग मेडिटेशन सिखाया गया, आपने कई प्रकार के इसके शिविर अटेंड किए होंगे, सुबह आप लोगों के सत्र लिए जाते थे। तो यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन आपने सीखा, और भी पहले आपने कुछ मेडिटेशन सीखे होंगे, क्या अंतर महसूस किया आपने? देखिए, जो चीज़ हम एक ग्रुप में बैठ करके बिल्कुल इन फ्रंट करते हैं, और बहुत सरल और सिंप्लीफाइड तरीका है राजयोग मेडिटेशन जो है। मेडिटेशन नाम पे कईयों को बहुत डर लगता है, नहीं बहुत ध्यान लगा करके बैठना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी चीज है, शायद हमारी करने की उम्र नहीं है, या कोई भी मन ही बहाने मारता है और वो नहीं करते। लेकिन राजयोग एक बहुत इफेक्टिव मेडिटेशन है जिसको इतने सिंप्लीफाइड तरीके से किया जाता है कि इसके एक्सेप्टेंस बहुत ईजी है और बहुत क्विक रिजल्ट्स हैं इसके, मैं ये बिलीव करती हूँ। और बहुत ईजी है इसको करना, इसको सिखाना और ध्यान चित्त होकर के इसको करना। बहुत आसान, बहुत सरल मेडिटेशन है राजयोग। आपका कैसा अनुभव रहा करमजीत जी मेडिटेशन से रिलेटेड? मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा अनुभव था, बिकॉज पहले भी शुरू से मैं मेडिटेशन में बिलीव करती आ रही हूँ। वो एज वी आर फ्रॉम पंजाब, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी। पंजाबी में एक शब्द हम सुनते आए हैं बचपन से, गल्ली योग ना हुई, कि बातों से योग नहीं होता। योग मीन्स मेडिटेशन। तो वो जो एक कनेक्शन है परमात्मा के साथ, वो बातों से नहीं होता है। वो बाहर मंत्रस के चैंटिंग से या बाहर की जो हम फॉर्मेलिटीज करते हैं, उससे वो मेडिटेशन का लिंक हम स्थापित कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम 4 दिन रहे। यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट जो मेडिटेशन का मैंने देखा कि अब लाइफ में हम सोचते थे कि हम सुबह नहीं उठ सकते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन का जो हमारा रूटीन ऐसा यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बना करके दिया गया, सुबह नेचुरल ही 4 बजे हमारी आंख खुल जाती थी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मतलब दिखाई दिया। नहीं तो आमतौर पे लोग 9 बजे 10 बजे तक ही उठते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट से जैसे 30 और रोट्रैक्टर्स आए हुए थे, तो उनका तो ये बहुत बिल्कुल ही फर्स्ट इंस्टेंस था उनके लिए। तो उन्होंने तो भी यही महसूस किया कि जैसे सुबह हमने मैं उनको एक रिंग करती थी और वो सभी के सभी दे वर रेडी कि हाँ हमें मेडिटेशन करने के लिए जाना है। और जब हम एक साथ बैठ करके वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आंख लग गई हो या नींद आ गई हो, और हमें ऐसा लगता था कि हम इस दुनिया से बहुत ऊपर उड़ करके पता नहीं किस लोक में आ गए हैं। और वो एक आंतरिक खुशी का अनुभव, एक ऐसा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इन दिनों में हुआ कि यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो वैसे कहा भी जाता है, शायद गुरु नानक देव जी की ही बात मुझे याद आती है कि शायद वो किसी
किसी गांव में पहुंचे और वहां के लोग बहुत बुरे थे तो उन्होंने शायद कहा कि तुम लोग बसे रहो, और किसी ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत अच्छे थे तो उन्होंने कहा कि शायद बिखर जाओ। तो शायद इसीलिए हम भी कहेंगे कि आप दोनों जाएं और ये जो खुशी और ये जो आनंद जो मेडिटेशन आपने सीखा है वो जा करके औरों को बिल्कुल देंगे, औरों को भी देंगे। और हम तो चाहते हैं कि हम डिसाइड ऐसे बातचीत कर रहे थे कि हम अपनी टीम्स को इतना पावरफुल बना देंगे, लेकर के भी उनको आने का यही मकसद था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन की भी एक वर्किंग देखें। इनका खुशी खुशी से सब कुछ कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो खुशी से सुन लिया। हमें वहां रहते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ है, इतनी जगह से 800 यूथ आया हुआ था और सबको इतनी सारी कुछ ना ढेरों भरी, कुछ ना किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के एक एक भाई, एक एक बहन के चेहरे पे सिर्फ एक खुशी थी, एक स्माइल थी। तो आई थिंक जो टुवर्ड्स हैप्पीनेस रिट्रीट का एक जो थीम रखा गया था वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंप्लीट कर दिया। वो यहाँ से ही मतलब वो दिखता है कि यस दे आर टुवर्ड्स हैप्पीनेस, और एक दिन शायद हम रोट्रैक्ट को भी टुवर्ड्स हैप्पीनेस ले ही जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो ये जो मेडिटेशन आपने यहाँ पे सीखा है, इतना सुंदर अनुभव किया है, क्या इसे आगे जाके भी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? और अपने साथ ही आपके अंडर में भी बहुत सारे क्लब्स हैं, तो आप उनको भी क्या मेडिटेशन की ओर ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल, जो साथ आए हुए हैं वो तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। उन्होंने तो ऐसा ही कह दिया है कि हम हर रोज मॉर्निंग अपनी टीम्स बना करके, ग्रुप्स बना करके मेडिटेशन सेशंस हम मॉर्निंग में करेंगे या इवनिंग में। मतलब वो प्रैक्टिस जो है वो हर रोज रेगुलर रहेगी। आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज ये टीम समझ चुकी है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी आज की जरूरत बन चुकी है। और ये जाकर के हम बाकी के 50 जो भी क्लब्स हैं उन्हीं क्लब्स में हर टीम में ये मेडिटेशन का एक सब्जेक्ट ही डाल देने वाले हैं, सो दैट वो यूथ को पता चल जाए कि ये उम्र है, ये उनकी एज है जब सचमुच उन्हें स्पिरिचुअलिटी चाहिए, सो दैट आने वाले फ्यूचर में उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम्स का अगर फेस भी करें तो वो बस यूं निकल जाएं और उन्हें लगे कि रास्ता तो बिल्कुल साफ हो गया। बहुत सुंदर बात है। जिसमें जी विशेष करके आपसे एक प्रश्न, युवाओं के साथ इतने लंबे समय से आप जुड़ी हुई है, बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी संभावनाएं युवाओं में हैं, लेकिन जब कभी, जैसे हमने पहले भी बात की, युवाओं की बात होती है तो ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही उनके लिए सामने आती हैं। लेकिन हम जानते हैं एज अ यूथ, आप दोनों, मैं, कि युवाओं में बहुत सारी संभावना है और कोई एक दो ही ऐसे होते हैं जो कुछ गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, जिनके कारण पूरा वर्ग, युवा वर्ग ही ऐसा मतलब एक घेरे में आ जाता है। विशेष रूप से आज का जो युवा है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो किस चीज में फोकस करे ताकि अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सके, खुशी खुशी आगे बढ़ सके और समाज को भी बहुत कुछ दे पाए? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। करियर्स और कोर्सेज की भरमार है, हर चीज में करियर है। अब पुरानी तरह डॉक्टर या इंजीनियर या एमबीएस के प्रोफाइल तो नहीं, बिल्कुल दो ही होता था करियर ऑप्शन। बिल्कुल हजारों ऑप्शन है और इतना स्कोप है कि ऑप्शन नहीं है तो क्रिएट किए जा सकते हैं। सो मेरी सब अगर युवाओं से मैं बात कहना चाहूँ तो वो यही है कि अपने शौक को अब समझें कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। वो तभी गलत काम करते हैं जब वो भटक जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता उन्हें चाहिए क्या जिंदगी से। अगर हर युवक, हर नौजवान ये समझ लेता है कि उसे क्या अच्छा लगता है तो उसकी सारी एक एनर्जी जो है उसी तरफ फोकस हो जाती है और वो खुशी खुशी वो करता है, चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे वो डॉक्टर बनना है, चाहे वो इंजीनियर बनना है, चाहे वो कुछ भी बनना हो। अगर उस चीज को समझे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे तो वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा सकता है। लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक ही तरीका है, अगेन योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। वही हमें अंडरस्टैंड कराती है कि हम क्या चीज हैं, हमें क्या चाहिए। सो अपने योगा, अपने वेदा ग्रंथ में जो बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं उन्हें एक प्रैक्टिकल लेवल पे समझें, अपने आप को समझें, किस चीज में उन्हें आनंद आता है वो चीज डिस्कवर करें और उस पर अपनी सारी एनर्जी फोकस करें। तो मेरा उनके लिए मैसेज है। अकरम जी, सफलता हर एक यूथ को चाहिए जी। सफलता के लिए कौन से ऐसे 3 सूत्र आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? सफलता के लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने लक्ष्य को देखना कि क्या हमारा लक्ष्य है जिसको हमें प्राप्त करना है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी चीज़, सफलता के लिए जैसे आपने पीछे बात की कि खुशी और सफलता दोनों साथ साथ, तो सबसे दूसरा सूत्र मैं यही कहना चाहूँगी सभी युवाओं से कि दूसरा सूत्र यही देखें कि क्या चीज़ हमें खुशी दे रही है। आज हम खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं,
ये हमने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में भी करके देखा है, औरों में भी हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, कि क्या चीज़ें हमें खुशी देती हैं या खुशी हमारे भीतर है या हमें उसे क्रिएट करना है। तो ये दूसरा सूत्र हम ये लेकर के चलें कि सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हम खुशी खुशी जाएंगे या कॉम्प्रोमाइज करते हुए जाएंगे। तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए, अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, स्पिरिचुअलिटी को लेते हुए हम खुशी खुशी से सफलता की ओर बढ़े। और तीसरा मेडिटेशन, कि सफलता अगर प्राप्त करनी है तो वो उसका सबसे बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं कि बेस है, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स, अब सफलता की हम छोटी सी एग्जांपल लें। मान लीजिए मुझे एक रेस हम दौड़ रहे हैं और एक फाइनल गोल पर हमें पहुंचना है, तो उस भागते हुए व्यक्ति का जो आंखें हैं, नजर है, वो ना तो दाएं या बाएं होगी, वो सिर्फ आगे होगी, बिल्कुल एक ही दिशा में होगी, तभी वो सफल होगा। अगर वो ये देखने लग जाए भागता भागता कि मेरा साथ वाला किधर है, पीछे वाला किधर है, कौन आगे जा रहा है, तो वो कभी अपने फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंच पाएगा। और वो क्या करता है, एक ही दिशा में देखता है एंड ही फिनिशेस हिज रेस। तो ऐसे ही सफलता हमारे लिए सबकी अलग अलग, सभी की लक्ष्य हों, और उसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही दिशा रखें, एक ही दिशा में हम सभी देखें। तो उस दिशा को देखते हुए एक ऐसा, मतलब हम अपना लक्ष्य बना लें कि मुझे डायरेक्ट उस पर पहुंचना है, तो विजन हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए। और वो विजन क्लियर तभी हो सकता है अगर हम मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन से, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में अनुभव किया है, और इन 4 दिनों में खास जो हमने अनुभव किया कि 4 दिनों में ही अगर हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, तो फिर पूरी जिंदगी अगर मेडिटेशन करेंगे फिर तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। 4 दिन के मेडिटेशन से इतना चेंजेस यदि फील कर सकते हैं, तो रियली यदि इसे अपने जीवन में शामिल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आप दोनों से एक अंतिम प्रश्न, एक एक शब्द में, आप दोनों यहाँ से कौन सी एक सबसे अच्छी चीज, एक सबसे अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमने बहुत बात करी स्पिरिचुअलिटी की और मेडिटेशन की, वो ये बिल्कुल हमारे साथ रहे हैं। और मैंने जो चीज़ सच में बहुत खुशी वाली फील करी, आई फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगा कि मुझे इंसानी जन्म मिला है, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हम एक इंसान है और हम कुछ करने के लिए आए। सो आई फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ बीइंग हियर। बहुत सुंदर। करमजीत जी? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हम कर रहे हैं, या तो वो खुशी खुशी करें, लव व्हाट यू डू, और जो आप नहीं पसंद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसे ही आप प्यार करना शुरू कर दें। मतलब जो हम कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक ही चीज लास्ट में कहना चाहूंगी, एक्सेप्ट व्हाट यू कैनॉट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैनॉट एक्सेप्ट। कि हम मतलब जीवन में चल रहे हैं, कर रहे हैं, इसके लिए प्रैक्टिकल अनुभव मैं यहाँ से ये लेके जा रही हूँ कि आज मेरे सामने मेरा विजन, मेरा लक्ष्य, मेरा गोल आज बिल्कुल क्लियर है। माई लाइफ, माई एम इज़ वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ जो ये 4 दिन ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में हम यूथ को दिए। दिल से मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि हमारी पूरी जिंदगी हमारे सामने उन्होंने क्लियर कर दी। एक एक सवाल का जवाब जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे हमसे ही पूछ करके उनके जवाब दिए जा रहे हैं। चलिए, आप बारंबार आए करमजीत जी, 4 दिन का अनुभव लेके जा रही हैं, लेकिन बार बार आकर के इन अनुभवों को पुनः प्राप्त करें और इसे जाकर के दूसरों को भी बांटें। आप दोनों ही यहाँ आए, इतने सुंदर अपने अनुभव शेयर किए हमारे दर्शकों के साथ। आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे 2 युवाओं से कि आज के युवाओं को किस चीज़ की आवश्यकता है। आपने महसूस तो किया ही होगा कि मेडिटेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन गई है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आज के समाज में एक कल्चर प्रचलित हो गया है, KPM कल्चर, खाओ पियो और मौज करो। हम केवल इतना ही कहते हैं कि इसमें केवल एक M और जोड़ दीजिए, KPMM, अर्थात खाइए पीजिए मौज भी कीजिए, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन भी कीजिए। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो जीवन आनंद से परिपूर्ण रहेगा, खुशहाली से भरा रहेगा, और साथ ही आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। युवाओं में वो शक्ति है जो वो समाज को परिवर्तित कर सकता है। कहते भी हैं कि जो मरने से भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और जो ला सकता है इस समाज में परिवर्तन, विश्व में परिवर्तन, उसे यूथ कहते हैं। आप सब युवाओं में वो शक्ति है, अपनी शक्तियों को पहचानें और मेडिटेशन के माध्यम से एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें। नमस्कार।